वेलकम बैक टू मैथ्स विद लॉजिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के बारे में आज हम देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक मैंने पिछली पार्ट्स में आपको समझाया था। ये यूज़ में आएगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के कंसेप्ट के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। पिछली वीडियोज़ में मैंने डिटेल में समझाया इनको, इन सब को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का मतलब है जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसके आगे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ये इस फॉर्म की इक्वेशंस जितनी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। ये इनइक्वालिटी का सिंबल लगेगा। हमें अब दी गई हैं ये डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। ये या तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस फॉर्म की होगी या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस फॉर्म की होगी या क्वाड्रेटिक इक्वालिटीज़ इस फॉर्म की होगी। सिमिलरली ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक जनरल फॉर्म है, इन फॉर्म की होगी। इनको सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने का क्या तरीका है? जब भी ऐसी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हमारे सामने हो तो हमारा टारगेट रहेगा कि उसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में हम उसे बना लें। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये सब क्वेश्चंस में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसके बाद, तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप ये सब इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक कर सकते हैं। याद रखना है बस, किसी भी फॉर्म में हो, हमें सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा कि उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें सोल्व करना है। चलते हैं आगे। अभी तक दो चीज़ मैंने बताई है कि पिछली वीडियोज़ में बताया गया था ये यूज़ में आएगा और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को इस फॉर्म में लाना है। तो ये दो चीज़ें अभी तक आपको इनइक्वालिटीज़ के रिलेशन में अभी आपको मैंने बताया। आगे चलते हैं क्वेश्चंस में बहुत आसानी से ये सब हम सोल्व करेंगे। हमारे पास मान लो क्वेश्चन गिवन है x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो। ये इसी फॉर्म का है जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है, ये वाली फॉर्म है। तो इस फॉर्म को कैसे सोल्व करेंगे हम? जितने हमारे पास पॉइंट्स गिवन है वो लिख लो। x के आगे ज़ीरो गिवन है, मतलब x माइनस ज़ीरो हम इसको लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट हमारा ज़ीरो हो गया। यहाँ से हमारे पास आया एक पॉइंट हमारा क्या हो गया? वन हो गया। एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? टू। और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं थ्री। क्लियर? इन सब को हमको नंबर लाइन पे डिनोट कर देना है। एक पॉइंट क्या था? ज़ीरो, जो आया था यहाँ से। एक पॉइंट था ज़ीरो, एक पॉइंट था वन जो आया हमारे पास यहाँ से, एक पॉइंट है टू यहाँ से, और एक पॉइंट है थ्री वो आया हमारे पास यहाँ से। क्लियर? अब हमें करना है कि हमें इसका सॉल्यूशन देना है कि x की किन वैल्यूज़ के लिए इन सब का प्रोडक्ट ज़ीरो से बड़ा होगा। तो उसके लिए हमने ये सब पॉइंट निकाल के लिख लिया नंबर लाइन पे। अब थ्री से आगे, ये हमें थ्री गिवन है, तो थ्री से आगे जितना होगा वो पॉजिटिव होगा। ये हमें लिख देना है, यहाँ से शुरू करना है। जो सबसे बड़ा है नंबर लाइन पे उसके आगे हमें पॉजिटिव साइन लिख देना है। उसके बाद हम अल्टरनेट वे में चलेंगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव,
यहाँ पॉजिटिव। क्लियर? ये हमने क्यों किया कि 3 के आगे हमने सारे नंबर्स पॉजिटिव में क्यों काउंट किए? क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होगी, मान लो 4 हो गई, x की वैल्यू जब यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। मतलब हमारे पूरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। 3 से अगर कम रखते हम 2.5 कोई वैल्यू रखते तो 2.5 के लिए ये तीनों टर्म्स, कौन सी तीनों? ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी और इस ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा हमारा? नेगेटिव। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये एक तरीका है इसे सोल्व करने का। एक को याद रखना है कि जो सबसे बड़ा नंबर नंबर लाइन पर है उसके आगे वाले जितनी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए हमारा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, और उसके बाद अल्टरनेट साइन लगा देना है। यहाँ पॉजिटिव लगा दिया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन, हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा। तो इसके कोरस्पोंडिंग ये नंबर लाइन हमने देख ली। हमको चाहिए क्या? हमको यहाँ चाहिए कि हमारा फंक्शन क्या आए? पॉजिटिव आए। पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? एक तो 3 से बड़ा, मतलब एक तो x की वैल्यू 3 से बड़ी, और क्या? x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, और x की वैल्यू 0 से छोटी, x लेस देन 0। तो ये 3 कंडीशन आई हमारे पास जिसके लिए हमारा फंक्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीनों को कंबाइन करके, और का मतलब क्या हो गया? यूनियन। कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं? हमारा एक सेट क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन सेट। हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट विल बी क्या? माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि लेस देन 0 लिखा था, यूनियन 1 से 2, यूनियन ग्रेटर देन 3, 3 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें सॉल्व करना है 1/x इज लेस देन 1। ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने नोट किया कि x क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरा, सिंस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो इस x स्क्वायर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि x स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्लियर? और पॉजिटिव नंबर से जब हम इनइक्वालिटीज में दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 इज लेस देन 3। क्लियर? मैंने आपको कहा कि मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी सही ही रहेगी। लेकिन अगर मैं यहीं 2 लेस देन 3 अगर था, तो अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ मैंने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 इज लेस देन -3, ये इनइक्वालिटी अब सेम नहीं रहेगी, क्योंकि -2 -3 से बड़ा होता है। तो यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्लियर? अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमने दोनों साइड x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या आ गया, x इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्लियर। यहाँ से x ले लेंगे कॉमन, हमारे पास फैक्टर अंदर क्या बच गया, x माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। अब जब भी ये सिचुएशन आए तो दो तरीके मैंने बताए थे। पहला तरीका जो हमारा आपको पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, पिछले वीडियोज़ में, कि ये सिचुएशन अराइज हो गई, इसको या तो हम डायरेक्ट लिख लें या इनको नंबर लाइन पे डिनोट कर लें जैसा बताया गया था। अगर दो का प्रोडक्ट है तो हम उसे सीधा इस फॉर्म में, इन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी याद रहता तो नंबर लाइन पे हम इसको डिनोट करेंगे, लेकिन याद कर लें तो बेटर रहेगा। पहला करते हैं नंबर लाइन जो भी हमने देखी थी कि हमारे पास 2 पॉइंट निकल कर आए यहाँ। क्या, कौन से 2 पॉइंट, एक तो आया 0 और एक आया 1, दोनों को नंबर लाइन पे डिनोट किया। क्लियर। 1 से आगे मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर लाइन पे क्या है 1, 1 से आगे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव लिख दो, यहाँ पॉजिटिव लिख दो। वैल्यू चाहिए हमको ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव फंक्शन रहेगा, वो वाली वैल्यूज चाहिए। तो वो कौन सी वैल्यूज है एक्स की, या तो एक्स ग्रेटर देन 1 या एक्स लेस देन 0। तो दो केस निकल कर आ गए कि एक्स या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमें बताना है, सोल्व करना है। क्या इनइक्वालिटी हमें गिवन है, x माइनस वन अपॉन 4x प्लस 5 लेस देन x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 3, ये हमें गिवन है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था जब भी ऐसी फॉर्म हो तो हमें fx अपॉन gx लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 किसी भी फॉर्म में हमें ऐसे बनाना पड़ेगा इसे। तो इस पूरे को उठा के हम इस साइड LHS में लेके आए और उसका LCM लिया, तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस वन 4x प्लस 5 माइनस 4x माइनस 3x माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ से ये किया और आगे इसको फर्दर सोल्व किया तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस ये अंदर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज लेस देन 0। ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो आगे फर्दर सब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4x स्क्वायर और 7x, तो हमारे पास रह जाएगा 18 अपॉन 4x प्लस 5 और 4x माइनस 3 इज लेस देन 0। फर्दर आगे हमें एक डिनोमिनेटर से इसको ख़त्म करने का ट्राई करना है, तो हमें एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या पॉजिटिव नंबर, इनके स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, LHS और RHS दोनों से। क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम LHS RHS में, 4x प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 4x माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हमने यहाँ LHS RHS में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया, 4x प्लस 5। यही तरीका था डिनोमिनेटर से उसे न्यूमरेटर में लाने का। पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 18 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा।
तो यहाँ से यहाँ पूरी इक्वेशन में क्या है, लेस देन ज़ीरो, तो एक पॉजिटिव नंबर है, इसको हमने हटा दिया, इस इक्वेशन से हमने हटा दिया, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले, यहाँ से 4 कॉमन ले, तो बाहर कितना आ गया 16, अंदर क्या रह गया x प्लस 5/4, यहाँ क्या रह गया x माइनस 3/4 लेस देन ज़ीरो। सिमिलरली 16 अब क्या है, ज़ीरो से बड़ा है, तो इसे भी यहाँ से हटा दे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, -5/4 से -5/4 से 3/4 के बीच में है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, x की वैल्यू की रेंज आ गई जो हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग सोल्व करनी थी। क्लियर? चलते हैं आगे। आगे हम फंक्शन की रेंज निकालना सीखते हैं। हमें रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x कहाँ तक जा सकता है। अभी हम x का ही देखते हैं, फंक्शन की रेंज हम इससे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। हमारे पास ऐसी इक्वेशन गिवन है, ग्रेटर देन 1/2। सबसे पहले हमें लेस देन ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो की फॉर्म में इसे लेके आना होगा। उसके लिए इस पूरे को LHS में उठा के लेके आना पड़ेगा। LHS में लेके आएंगे तो और फिर LCM ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2x² माइनस 4x प्लस 10 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5। क्लियर? आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -x² माइनस 2x प्लस 15 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन ज़ीरो। फर्दर इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे और दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस यहाँ से LHS से माइनस हटाने के लिए दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होके अब लेस देन ज़ीरो हो गया। क्लियर? यहाँ से अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 3। डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइज करेंगे, क्या बनाएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 5। ये इसके फैक्टर बन गए लेस देन ज़ीरो। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है तो किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो इन्हीं के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो डिनोमिनेटर की चीज़ है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड LHS और RHS में, किससे, इस नंबर से, ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर से ख़त्म होके सब न्यूमरेटर में आ जाए, ताकि हम x की रेंज निकाल सकें। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस 5 x माइनस 3 x प्लस 1 और 3x माइनस 5 लेस देन ज़ीरो। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ गया यहाँ आ गया x माइनस 5/3।
लेस देन 0। अब 3 ग्रेटर देन 0 है तो 3 को हटाएं यहाँ से। अब हमारे पास सिमिलरली वो सिचुएशन आ गई जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये जो क्वेश्चन करवाया था, जो हम नंबर लाइंस के हमको पॉइंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ेगी, जिससे हम इजीली ये सोल्व कर सकते हैं। नंबर लाइन पे जब हम इसको डिनोट करेंगे इन सब पॉइंट्स को, तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट्स क्या आए, यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास क्या आया -5, यहाँ से आया -5, यहाँ से क्या निकल के आया -1। अरेंज कर दिया हमने बस इसको नंबर लाइन पे। अगला कौन सा नंबर आएगा, अगला आएगा 5/3, 5/3। अगला कौन सा नंबर आएगा, अगला आएगा 3। तो सारे नंबर हमने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिए। अब हमारा तरीका क्या था, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बाद वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव लगा दो, फिर पॉजिटिव लगा दो, फिर नेगेटिव लगा दो, फिर पॉजिटिव लगा दो। अब हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, जो फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ है, नेगेटिव वैल्यू है इस इंटरवल के बीच में है और यहाँ है। तो दो जगह नेगेटिव वैल्यू है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट निकल कर आ जाएगा क्या, एक तो -5 से -1, दूसरा 5/3 से 3। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज़ का। इसमें हमें फंक्शन की रेंज निकालनी है। फंक्शन हमें गिवन है x² - 2x + 4 अपॉन x² + 2x + 4। हमें फंक्शन मतलब जो हमें ये गिवन है, ये जो f(x) हमें गिवन है, हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे पहले इक्वल टू y मानना होगा, और जब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसे ले आते हैं। इसको सोल्व करके देखिए, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे LHS में लेके आएंगे तो एक ऐसी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। x यहाँ हमें रियल गिवन है, x क्या गिवन है, रियल। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई है। हमें अब पता है कि x क्या है, रियल है, और डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x मस्ट बी नॉन नेगेटिव। हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जब भी x रियल होगा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। नेगेटिव हो जाएगी तो वो रियल नहीं रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हमको पता है b² - 4ac विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ ABC की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे, b क्या है हमारे पास, -2 1 + y का स्क्वायर, b² - 4, a क्या है 1 - y, c क्या है 4 × 1 - y। क्लियर। ये हमारी b² - 4ac होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब एक सॉल्यूशन सेट निकल कर आएगा y की फॉर्म में, वही हमारा रेंज हो जाएगी फंक्शन की। क्लियर। अब ये हमारी इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, ये पूरी इक्वेशन हमारी इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम रेंज निकालेंगे इस फंक्शन y की। तो यहाँ जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो तीन स्टेप हैं, सोल्व करके देखिएगा। लास्ट में ये क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, जो कि है 3y² - 10y + 3 <= 0। क्लियर। अब इसके फैक्टर निकल कर आ गए दो, क्या 3y - 1, और एक निकल कर आया y - 3 <= 0। तो यहाँ से सब सोल्व करने में हम इजीली, पिछले क्वेश्चंस में भी सोल्व किया है, अब इजीली हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी, 1/3 से 3 के बीच में। ये हमारा
सॉल्यूशन निकल कर आ गया y का। y हमारा क्या था, y हमारा था फंक्शन, ये पूरा फंक्शन हमने y माना था, तो फंक्शन की रेंज अब ये निकल कर आ गई इनइक्वालिटी की मदद से, क्या होगी 1/3 से 3, तो मतलब इस फंक्शन की रेंज होगी 1/3 से 3 के बीच में। क्लियर? ये हमारा लास्ट वीडियो था। अगली वीडियो में हम इन 5 लेक्चर्स में जितने कंसेप्ट पढ़े हैं हमने, सब पे बेस्ड फाइनल एक वीडियो आएगी जो कि रहेगी क्वेश्चंस की। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए लास्ट वीडियो के लिए मैथ्स विद लॉजिक के साथ। उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे।